जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर की कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। हमें बहुत से बच्चों ने मैसेज भी किया है, तो उस वजह से दोस्तों ये मैं वीडियो लेकर के आज आ रहा हूँ। देखिए, मैं पहले बता दूँ, जो ज़्यादा ज्ञान देंगे आके कमेंट बॉक्स में उनके लिए मैं पहले बता दूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है, ठीक है, मतलब कि ये अनुमानित है। अनुमानित चीज़ें कभी सत्य भी होती हो, कभी असत्य भी होती हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा अनुभवी हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम दोस्तों बात करेंगे कि वीडियो में दोस्तों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब कितने क्वेश्चन अगर आपके सही बैठे तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, या नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, अनुमानित होती है दोस्तों। जहाँ एक्सपेक्टेड लगता है मतलब कि अनुमानित कट ऑफ है। सभी लोग अपना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से मैं भी इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है आपकी ओपिनियन कुछ और हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए, आपको बता दें कि इस बार दोस्तों ऐसी चीज़ें पहली बार हुई हैं कि साथियों आपका पेपर जो है 10 शिफ्ट में हुआ है। कितने शिफ्टों में दोस्तों? 10 शिफ्ट में। तो साथियों आपको बता दें कि जब 10 शिफ्टों में पेपर होता है, इतनी ज़्यादा शिफ्टें होती हैं, तो दोस्तों इसमें एक काम करता है कि भैया कोई शिफ्ट ऐसा तो नहीं सारी शिफ्ट एक ही जैसी होंगी। कोई शिफ्ट दोस्तों ईजी होगी, कोई शिफ्ट ईजी होगी, और कोई शिफ्ट दोस्तों हार्ड होगी, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई शिफ्ट हार्ड होगी आपके हिसाब से, कोई ईजी होगी। अब देखिए, कोई भी बच्चा अगर पेपर दे के आया होगा तो आप उससे पूछेंगे कि क्या आपकी शिफ्ट कैसी थी, वो हार्ड ही बताएगा। कभी भी दोस्तों आप अभी मैं कह दूंगा कि भैया जो पहले वाले शिफ्ट की पहला पेपर बहुत सरल था, तो अभी उस शिफ्ट के बच्चे भड़क जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप भी जानते हैं और ये चीज़ सब कोई जानता है, ठीक है। मगर दोस्तों इसके हार्ड और इजी कैसे पता चलता है, तो मैंने बताया दोस्तों उसका एवरेज निकलता है, ठीक है। एवरेज निकाला था कि किस, जैसे मान लिया हमने बताया कि भैया कि जो आपके 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे, उन्होंने दोस्तों कितना एवरेज किया? 105 क्वेश्चन, ठीक। एवरेज एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल अंक दोस्तों बटे कुल बच्चे, है ना। ये चीज़ आपको पता होगा। तो इस तरीके से एवरेज निकाल कर ही इसको बताया जाता है कि ये शिफ्ट कठिन थी या हार्ड थी। मैं इस पर तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा दोस्तों कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या फिर कौन सी शिफ्ट इजी थी, ठीक है। वो चीज़ें बाद में ही डिसाइड हो पाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें कहना कि भैया ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट गलत थी, तो वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। देखिए, जब एक चीज़ मैं बताऊँ, देखिए, पहली चीज़ जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर को देखते हैं ना, तब दोस्तों आप सही सही चीज़ें भी गलत करते, और यहाँ पे जब देखते ना कि भैया कोई सॉल्व करा रहा है, इसका ए होगा, अरे मैंने सही कर दिया, मैं तो होता 140 कर देता ना। ऐसे ऐसे बच्चे मिलते, अरे बहुत ईजी पेपर आ रहा, बहुत ईजी पेपर आ। उनसे बोलना कि एक बार जाके एग्जाम हॉल में बैठ के देखेंगे ना, तो मतलब जो कह रहे हैं ना बहुत ईजी आया, फिर कहेंगे यार थोड़ा सा कठिन था ना, ऐसी चीज़ें बताएंगे। तो फालतू की चीज़ें, अफवाह पे ध्यान न दीजिए दोस्तों। सारे शिफ्ट दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छे आ रहे थे, ठीक है, और बढ़िया बेहतरीन तरीके से। खास करके दोस्तों जीएस वाला मैटर इस बार बहुत परेशान किया, पिछली बार की अपेक्षा जीएस जीके, ठीक है। और जो भी बच्चे दोस्तों हमसे जुड़े थे उनको फायदा अवश्य मिला होगा इन चीज़ों का, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों पहली चीज़ क्या है दोस्तों, जो इन फैक्ट डालेंगे आपको बता दें कि 10 शिफ्टों में तो नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा दोस्तों फैक्ट है, नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों एक ऐसा कीड़ा है जो आपको दोस्तों नीचे से उठा के ऊपर फेंक सकता है, मतलब ऊपर बिठा सकता है, और ऊपर से उठा के नीचे भी फेंक सकता है। ये चीज़ें दोस्तों मैं नहीं बताता किसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज़्यादा मिलेगा, किसमें कम मिलेगा। अमूमन दोस्तों जो एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों पहले शिफ्ट को ज़्यादा फायदा मिलता है, मतलब जो पहले दिन एग्जाम होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनको दोस्तों ये पता नहीं होता किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे समझिएगा, क्या समझिएगा कि जैसे मान लिया दोस्तों आपने जो 23 तारीख वाला बच्चा है वो पेपर देने गया। अब दोस्तों उसने क्या किया, रीजनिंग में दोस्तों मानसिक अभिरुचि भर के पढ़ रखी, भैया मानसिक अभिरुचि आएगी, मैं फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा ना। अब वहां पे गया तो साथियों उसने पूरी मेहनत रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि में लगा दी, भैया 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आएंगे, है ना। कथन तर्क पे लगा दिया, इसके दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे पिछली बार के पीछा, मैं दोस्तों यहीं से कर दूंगा, बाकी चीज़ें उसने छोड़ दी, चलो हटाओ इन्हीं से मैं कवर कर लूंगा। अब वहाँ गया पहले दिन तो उससे दोस्तों मानसिक अभिरुचि मिली ही नहीं मिली भैया। अब देखिए सेकंड शिफ्ट में भी नहीं मिली। अब दोस्तों जो 24 तारीख वाले थे उनको पता लगा भैया मानसिक अभिरुचि नहीं आ रही, चलिए मानसिक अभिरुचि छोड़ के जो चीज़ें आ रही हैं इस पेपर को हम देख करके रिवाइज करके चले जाएं। तो भैया कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड हो गया कि भैया हाँ ये चीज़ें आ रही, शायद यही चीज़ें आपकी पूछी जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ होता है दोस्तों कि पहले वाले व्यक्ति को नहीं पता होता है, ठीक है। पहले वाले व्यक्ति को, जैसे हम दोस्तों क्लास में होते थे तो जैसे टीचर उठाता था कि चलिए आज कुछ सुनते हैं, तो पहले वाले व्यक्ति से पता चलता था हाँ बताइए भैया 2 का पहाड़ा सुनाइए, तो हमारे दिमाग में आता भैया कि हाँ ये पहाड़ा ही सुनेगा, टेबल ही
चुनेगा, तो ये चीज़ें होती हैं मतलब कि पहले वाले व्यक्ति जो होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड होती है, क्या चीज़ आएगा क्या नहीं आएगा ये चीज़ पता नहीं होता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर सिलेबस के अनुसार सारा सिलेबस तो है, हाँ अलग चीज़ है, मगर क्या चीज़ें पूछी जानी वो चीज़ पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों पहले वाले लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा फायदा मिलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन बता दिया। अब तीसरी चीज़ दोस्तों एब्सेंट। देखिए एब्सेंट भी काफ़ी बच्चे को, एब्सेंट मतलब दोस्तों कि पेपर देने कम बच्चे आए ना। देखो 25 तारीख को बता दें कि कितने परसेंट बच्चे एब्सेंट हुए, लगभग 30%। और दोस्तों 24 को और 23 को लगभग दोस्तों 32% बच्चे नहीं हैं। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। देखिए 32% पहले दिन छोड़े थे और 32% दोस्तों दूसरे दिन भी छोड़े हैं और तीसरे दिन दोस्तों 30% बच्चों ने छोड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि दोस्तों कि पेपर मतलब वही बच्चे छोड़े जो बहुत पढ़े लिखे, भैया ऐसा नहीं है। हाँ आप बता दें कि लगभग 99% के आसपास दोस्तों बच्चे वही होते हैं जिनको उस पेपर से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए हमारा एडमिट कार्ड निकला, चलो कहीं घूम के आते हैं, फ्री बस सेवा है घूम के आते हैं ना, ऐसे बच्चे मिले होंगे। इसीलिए दोस्तों देखते होंगे कि बहुत कम बच्चे पेपर देने गए हैं। तो दोस्तों इसमें हाँ, मगर आपको बता दें लगभग 1 से 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं और उनको दोस्तों किसी वजह से मान लिया दोस्तों उनकी बस लेट हो गई हो, ठीक है, या फिर दोस्तों ट्रेन लेट हो गई हो, या फिर बारिश हो रही हो, या फिर दोस्तों सेंटर में 10-15 मिनट लेट पहुंचे हो तब ना उनको एंट्री मिली हो, तो ऐसे ही बच्चे दोस्तों होते हैं। यानी कुछ ना कुछ तो कंपटीशन इससे भी हल्का फुल्का कम जरूर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आप जब एनालिसिस करेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पेपर किस लेवल का था और कैसी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि दोस्तों मैं तो पेपर देने गया नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए जब हमें लगता है दोस्तों, हम लोग यहाँ देखते ना तो हमें लगता है भैया पेपर तो शायद इजी आया है ना, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन अभी आपको पता क्या है कि आपको कोई पड़ोसी देखेगा, उसने एक क्वेश्चन देख लिया कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, बस एक ही क्वेश्चन देखेगा, अरे यार पेपर तो बहुत आसान था यार, हमें खुद आ रहे थे, हमने पढ़ाई भी नहीं की फिर भी हमको आ रहे थे। तो ये चीज़ें केवल यहाँ कह के बैठ के कहना बहुत आसान है, ठीक है। आप दियोगे पेपर, ठीक है, मैं भी जब देता दोस्तों मुझे भी लगता था कि बहुत मतलब कि हार्ड पेपर है। और जो बच्चे तो सोल्यूशन करते थे वो कहते थे देखिए पूरा फंस गया, पूरा मतलब कि एकदम बहुत इजी, एकदम धुआं हो गया। भाई धुआं नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिल से निकाल दीजिए। चलिए अब देखिए बात करते हैं दोस्तों इन चीज़ों पर। अब देखिए अगर दोस्तों इसमें आपको पता है कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें दोस्तों किसी को भी राजा और किसी को भी रंक बना दिया जाता है नॉर्मलाइजेशन में। ये हमने कई पेपरों में देखा, चाहे यूपीएसआई का हो, यूपीएसआई का हो, ठीक है। मगर दोस्तों फिर भी हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे साथ दोस्तों कट ऑफ कितनी है आप दौड़ने के लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। चलिए तो हो सकता है दोस्तों हम गलत हों आप सही हों, या फिर आप गलत हों हम सही हों, ये चीज़ें बाद में डिसाइड होंगे, मगर एक एक्सपेक्टेड होती है जो बच्चे जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो साथियों अगर आपके 100 प्लस है, 100 से 105 के बीच में दोस्तों हैं नंबर, तो आप रनिंग के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बताएंगे नहीं सर 125 जाएगी, भैया 125 तो नहीं जाएगी, ठीक है, हो सकता है आपके हिसाब चली जाए, ठीक है। अब समझिएगा, अभी मैं थोड़ा लास्ट में और चीज़ें बताऊंगा उनको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों तो आपको बता दें कि 95 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपके अंक हैं तो आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं। और सेम दोस्तों यही ओबीसी में दोस्तों 95 से लेकर के और 100 के बीच आपके अंक बन रहे हैं दोस्तों, आप दौड़िए, आपका दौड़ के लिए बुलाया जाएगा अभी, है ना। अभी कितना समय लगता है वो चीज़ें अलग हैं, मगर दोस्तों आपके चांस बनते हैं, ठीक है। वही दोस्तों अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की अगर मैं दोस्तों बात करूं कि भैया कितना, तो दोस्तों इनका 90 से लेकर के 95 के बीच में अगर दोस्तों बन रहा है, ठीक, तब ये दौड़ें। और दोस्तों अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी दोस्तों 85 के आसपास जिनके बन रहे हैं, 85-90 भी दोस्तों उनको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात आती गर्ल्स की दोस्तों अगर अलग अलग कैटेगरी में लगी तो दोस्तों जो भी ये चीज़ें बताई है अगर इससे दोस्तों 5 से 8 नंबर कम है, जैसे मान लिया हमने दोस्तों जनरल का बताया तो हमने 100 से 105 बताया दोस्तों, इनका 95 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, तो वो उनके लिए बुलाया जाएगा। यानी 5 से 8 नंबर इस कैटेगरी से दोस्तों महिलाओं की कम जाने निश्चित है, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए जो ये चीज़ें मैंने बताई, जैसे आपको मैंने बताया कि दोस्तों क्या बताया, यूआर यानी जनरल कैटेगरी कितना दोस्तों 100 से 105 बताया है, ठीक है। और आपका दोस्तों ईडब्ल्यूएस का दोस्तों कितना बताया है 95 से 98, सॉरी 95 दोस्तों 100 के बीच में ना, 95-100 के बीच में। और यही दोस्तों ओबीसी का भी बताया है, 95 से 100 के बीच में, ठीक है। और यही एससी का हमने कितना बताया है 90 से दोस्तों 95 के बीच में, ठीक है। और एसटी का दोस्तों कितना बताया है 85 से लेकर के 90 के बीच में, ठीक है। और गर्ल्स का क्या बताया कि इन्हीं में से दोस्तों आप 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा, 5-5 अंक, ठीक है। 5-5 ये दोस्तों क्वेश्चन है, अंक नहीं है, क्वेश्चन है ना। 150 में से
इतने क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गई बात हमारे साथ दोस्तों, कट ऑफ ये हो गई। अब दोस्तों इसमें देखिए, आप कहेंगे सर क्या, अब से मान लीजिए जनरल वाला बच्चा पूछेगा सर मेरे 90 हैं सही, तो क्या मैं दौड़ूं, ठीक है। अब EWS वाला भी पूछ सकता है सर कि हमारे 85 हैं तो क्या मैं दौड़ूं। देखिए ये चीज़ें जब डिसाइड होंगी दोस्तों, आपके नॉर्मलाइजेशन, देखिए ये खेला बहुत तगड़े से बिगड़ सकता है कि हो सकता है दोस्तों आपके शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन आपको फायदा कर जाए। तो आपके मान लिया दोस्तों 85 है तो आपके 15 नंबर है ना, मान लिया बहुत तगड़ी शिफ्ट आपकी मानी गई दोस्तों, आपको फायदा मिल जाए, है ना, तो आप भी दौड़ में आ जाएं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि 100 वाला, ठीक है, ये इतने दोस्तों एक्सपेक्टेड, इनको दोस्तों हो सकता है मेरे हिसाब से दोस्तों बुलाया जाना चाहिए दौड़ के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से लग रही हैं, और इसमें दोस्तों बहुत बड़ा प्रभाव किसका पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन से दोस्तों आपको पता है कि किसी को भी दोस्तों ऊपर या नीचे उठाया जा सकता है ना, तो नॉर्मलाइजेशन इसकी डिसाइड दोस्तों मेन डिसाइड कौन करेगा, नॉर्मलाइजेशन। देखिए ये मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे और दोस्तों मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा दोस्तों ये मैं अपने हिसाब से दोस्तों बताता हूँ। बाकी आपके हिसाब से क्या जा सकती है, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लगा तो मैं दोस्तों उसको भी पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।